अगर आप मेरे एक इशारे पे नहीं चलोगे तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। इन नारों को सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अंधेरे की तरफ समय बढ़ रहा है। मुझसे बात हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राधेराम गोदारा जी अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे सुने। जब आप मुझे सुनेंगे और मेरे द्वारा कही गई बातों पे खड़े हो जाएंगे, आप ये समझ लो कि यहाँ के किसान इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों का तुम मत करो, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों करने तो तुम समय खराब करा रहे हो मेरा। आप यहाँ के लोग बैठो, आपको देख के बिगड़ रहे हैं। अगर आप बैठ जाओगे तभी मैं अपनी बात रखूंगा। इस मामले में हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी हैं। बताओ किसने उनसे एक बार भी कहा कि बैठ जाओ या उठ जाओ? जिनके कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो तो देखो लापरवाही कर रहे हैं, जो कौम के युवा और जो माए बहनें जिनकी पगड़ी, जिनके सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं पूरे देश में, उनको कुछ नहीं कहना पड़ रहा। झुके तो बैठी हो, तुमसे ज्यादा कपड़े और सर पर ओढ़ के सब बैठी हुई है। वो जो यहाँ का पर्दा है उसका भी पालन कर रही, तुमको तो पर्दा भी नहीं है, फिर भी ऐसे बेचैन से हो यार। चैन से बैठ जाओ और आराम से बात सुनो। दोबारा नहीं कहूंगा, हल्ला मचाओगे तो चुप रह जाऊंगा बस। मैं सर्वप्रथम समय समय पे संत गुरु महापुरुष जो जन्मे मैं उनको नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित नवलगढ़ की सम्मानित जनता, क्षेत्र से आए सम्मानित लोग, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और इस मंच पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, यहाँ की जो संघर्ष समिति है, आयोजक समिति है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई राजेश जोया जी, प्रदीप चंदेल जी, गोविंद गोयल जी, रवि नरोडिया जी, सुनील प्रदीप रोयल जी, बहन अलका राठी जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। हमारे साथ सम्मानित किसान नेता आए थे दिल्ली से, कहीं पीछे रह गए हैं, भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, हमारी पार्टी के प्रभारी भाई सत्यपाल चौधरी जी, हमारी भीम आर्मी के प्रभारी हमारे नेता भाई अनिल धेनवाल जी, प्रोफेसर राम लखन मीणा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित नेता जो मेरे साथ चल के आए भाई राज नेहरा चौधरी जी, अमरचंद हरसोलिया जी, मोहन लाल बैरवा जी और इस क्षेत्र की पूर्व विधायक बहन प्रतिभा सिंह जी, और जिनके कारण मुझे आने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई पिछले 8-10 साल से हमेशा मेरे दुख सुख के साथी रहे, हमेशा मेरे लिए अपने मन में अच्छे विचार और मेरी हर समस्या के साथ खड़े रहे। बड़े भाई राधेराम गोदारा जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। देखो, आपने मुझे तलवार भेंट की, मैं इसको इसलिए लेके आया कि आप इसको देख लो। मैं इसको मना कर रहा था अपने भाई को कि मुझे मत दो। इसका एक कारण, ये आज भारत लोकतांत्रिक हो गया है, तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हम लोग। अगर तलवार से जीतते तो यहाँ पे बैठते थे भाई। जंग लगाने को थोड़ा दोगे तुम मुझे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीती जा रही। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान है। जिनके पास कलम की ताकत है, ये कलम उनका राज है। जिनका राज है वो कोई धरना नहीं करते। मैं यहाँ के विषय में भी बात रखूंगा, जो आज घटा उस पर भी बात रखूंगा। मैं बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप यहाँ इसलिए बड़ी संख्या में जुटे हैं क्योंकि आपको तकलीफ है और आप चाहते हैं आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। तकलीफ आपकी एक नहीं है, आपकी तकलीफ कई। मैं आपको वास्तविक स्थिति पर लेके आता हूँ। 14 अगस्त 1947 को भारत गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इस देश के किसान, कमेरे और वंचित वर्गों को, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। अधिकार मिले
जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान इस देश में लागू हुआ, तब इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को जानवरों के जीवन से इंसानों के जैसा जीवन जीने का अवसर मिला। अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री आजाद भारत के बेटी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला। अगर आज बहन बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन रही हैं तो वो भारतीय संविधान में जो महिलाओं को अवसर मिले उसकी वजह से मिल रही। और आज अगर हमारी बहनें विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी है आज एक वंचित वर्ग की महिला, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से हो रखा है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? जब 14 अगस्त को जो हालात देश की थी, 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद भी वही हालात थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने आश्वस्त किया कि देश के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान के साथ, अधिकारों के साथ जीवन को मिलना चाहिए, जीवन उनको जीने का अवसर मिलना चाहिए। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। जो असमानता, जातिवाद के शिकार थे उनको भी सार्वजनिक रूप से घूमने फिरने और नौकरी, अवसर, रोजगार करने के अवसर मिलने चाहिए। जिनको उद्योग धंधे नहीं उनको उद्योग धंधे मिलने चाहिए। इसके लिए भारत में लोकतंत्र आया कि देश की आम जनता तक उनके वास्तविक अधिकार कैसे पहुंचे। जमीनें नहीं थी आपके पास, जिन जमीनों के लिए आप लड़ रहे हो ये जागीरदारों के पास हुआ करती थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर साहब छोटू राम साहब ने लड़े, आज उन्हीं की संतानें यहाँ बैठी हैं। वो लड़े और जमीनों के लिए लड़े कि जमीन मिले गरीब को, जमीन उसको मिले जो खेती कर रहा। और फिर भूमि जमींदारी आंदोलन हुआ, जमींदारी जो कानून था वो खत्म हुआ, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों पे जमीन आई, तब आपने खेत में हल चलाया। और आज उन जमीनों को जो आपको आजादी के बाद मिली उनको ये सरकारें छीनने का काम कर रहे हैं। और इनका एकमात्र मकसद ये है, आप नहीं समझ रहे हो, कि जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो, वो लेबर क्लास बन जाए, बड़े बड़े धन्ना से पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े अपना घर बार, और इनके यहाँ जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। एक किसान पैदा करता है बंजर भूमि को। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, वो खेती भी करते थे, रात को जाके पानी देते, तब जाके फसल पैदा होती। फिर प्राकृतिक मार है, फिर चोर भी ले जाता है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है। MSP की कोई गारंटी नहीं। आप लड़ रहे हो, आपकी जमीन छिन गई, किसकी वजह से छिनी आपको नहीं पता। मैं तो नवलगढ़ की जनता पे वो कर रहा हूं भाई, मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिनकी ज्यादा संख्या उनका राज होगा, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका राज होगा। यही तो लोकतंत्र है ना, कि जिनकी वोट ज्यादा होगी उनका राज होगा। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोरी ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा है, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे थे। क्या किया आपने? मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं बन, सब बन सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ, अगर दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा? बताओ। अब आज उसी के लिए तो परेशान हूं। मैं वापिस आता हूं। मैं जब आ रहा था, हमारे साथी यहाँ से भी कह रहे थे, एक साथी हमारे बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, संविधान तो क्या नाम बताया उनका, वीर सावरकर। ए भैया छोड़ो, वीर बात मत बताओ। सुनो, बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे जिंदा हैं, इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देंगे। भूगोल ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो। हमारा मन नहीं था जाने का वहां, तुम्हें सच बता रहे। हम किसान कमेरे के औलादे, हमारा मन नहीं था वहां जाने का, इसलिए जाने का मन नहीं था, आपके बीच में आने का मन था। वरना भाई लोग यहाँ बैठे हैं, अगर जाने का मन होता तो वो क्या वो डंपर वंपर लगाए थे, वो डंपर वंपर पलट के जाते भीम आर्मी, आप जानते नहीं।
यहाँ जो बैठे हैं वो जानते हैं, मैंने कहा कि रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं, है या नहीं है? तुम्हें लगता है ये डंपर रोक लेंगे क्या हमें? सुनो, हम यहाँ आए क्यों हैं? हमारा असल मकसद वो नहीं है। भाई ने बताया जब मेरी बात की शुरुआत कर रहे थे कि मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं, मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं करता, मैं माला पहनने का विरोध करता हूँ। माल्यार्पण तो मैं अपने महापुरुषों को करता हूँ, इसलिए करता हूँ, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो हमारे लिए लड़े, संघर्ष किया, एक एक अधिकार के लिए जो आंदोलन किया, लाठियां खाई। हम क्रांतिकारियों के बच्चे हैं, हमें इस बात पे फख्र है इस देश में, किसान कमेरे को लाते हैं। लेकिन मैं माला इसलिए नहीं पहनता कि जिनके समाज के लोग यहाँ, जैसा भाई ने एक स्पीच में बताया कि बहनों को खींचा गया, उनको पीटा गया, गाड़ियों में भरा गया, ये लड़ाई यही नहीं चल रही देश में। वहां देखो आप जंतर मंतर पे क्या हुआ, पहलवान बेटियों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, देखा आपने? कल हरियाणा में किसानों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, वहां के नेता सारे उठा के बंद कर दिए, किस तरह पीटा गया, एक किसान शहीद हो गया। आपको लगता है मांगने से अधिकार मिल जाएंगे? अब तक आपकी समझ में नहीं आया कि अधिकार कैसे मिलेंगे। अधिकार छीनने पड़ते हैं, छीनने, और छीनने के लिए दम चाहिए। आप समय तय कर लो, जो सीनियर कमेटी के लोगों, मैं अपनी तरफ से आदेश नहीं देता हूं, मैं आंदोलन में आपकी मदद करने के लिए आया, उसकी पगड़ी बांधने नहीं आया कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप जो तय करो, हमारे सीनियर साथी यहाँ हैं, अगर आप तय कर दोगे तो इस फैक्ट्री में एक दिन काम नहीं होगा, मेरा आपसे वादा, ताला लगा देंगे। हमारी जमीन आपको नहीं पता किस भाव दी है सरकार ने और किस भाव खरीदी जा रही है, आपको नहीं पता किस भाव देनी चाहिए थी, आपको नहीं पता कि क्या मुआवजा होना चाहिए था, सर्किल रेट क्या है, और किस तरह से सरकार के इशारे पे सर्किल रेट कम किया हुआ है, जिससे कि इनकी जमीनें, ये किसानों की जमीनें जो संविधान से मिल गई है, इनको लोग हड़प लें। और आपको नहीं पता कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, जिनके खेत हैं वो तो किसान प्रभावित होगा, लेकिन जिनका घर चलता है खेती से, जो खेती से जुड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोहे का, लकड़ी का काम करने वाला साथी हो, चाहे जिनके पशु पलते हो, या जिनको छोटा मोटा लकड़ी का रोजगार है, वो सब इनसे प्रभावित होंगे। आप नहीं समझ पाए। इस देश के किसान कमेरे जब तक एकजुट नहीं होंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक भाईचारा स्थापित नहीं करेंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक कागज लेके दूसरों के नेताओं के आगे खड़े रहेंगे, हर सरकार के आगे, तब तक आपको अधिकार मिल ही नहीं सकता। इस बात को आप याद रखो। जो किसान फसल के लिए इतनी मेहनत करता है, धरती का सीना चीर के और दिन रात जाग के तमाम तरह की मुसीबतें सह के फसल पैदा करता है, वो आज तक नहीं समझ पाया कि वो इस देश में जब तक अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाएगा, तब तक उसको कागज लेके या इस तरह के आंदोलनों का सामना करना ही पड़ेगा। और जहां जिस दिन ताकत बना लेगा, उस दिन उसकी फसल की भी गारंटी मिलेगी, और कोई तानाशाह उनकी जमीन पे को जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये जमीन अपने हिसाब से जो मुआवजा आप चाहते हैं वो करनी है, तो फिर आप ये भी तय कर लो। मेरे लोग तो इसे अपना अपमान मान रहे थे कि भाई उन्होंने जाने दिया, भाई सरकार उनके नहीं जाने देंगे। तुम्हारी सरकार है क्या? लोकतंत्र में वोट की शक्ति सरकार में, सरकार उनके नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। मगर हम वहां जा क्यों रहे थे आपको पता है? हम वहां शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को नमन करने के लिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क खड़ा हुआ, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चुने। हम बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, आज ये जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, पुलिस के लोग हों, ये प्रशासन के लोग हों, ये एमपी एमएलए बनते, जिनकी वजह से बन रहे संविधान की, जिन्होंने उनको लिखा, उनको नमन करने जा रहे। हमारा अपमान थोड़ा ही किया है, इस देश के उन महापुरुषों का अपमान किया जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। क्या ये अपमान हमारे लोग भूल जाएंगे क्या? आप बताओ, क्या भूल जाओगे अपमान? इस अपमान का बदला कैसे लोगे? इस अपमान का बदला किसान कमेरे जिस दिन वोट की शक्ति से, वोट की चोट से लेने काम करेंगे। जो लोग हमें आज बाबा साहब की मूर्ति नहीं छूने दिए, ये विधानसभा की पैड़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। ना हमारी पुलिस से कोई लड़ाई,
ना हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई, हमारी लड़ाई है अधिकारों की। और मैं यहाँ हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कमेटी के लोग, मैं उनसे को आश्वस्त करता हूँ कि देश में जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ भीम आर्मी के लोग सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ भी बहनों का अपमान होता है सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं और किसी कीमत से नहीं चूकते। यहाँ जहाँ किसान कमेरों की लड़ाई हो उस लड़ाई को भी लड़ते हैं। हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप समय तय कर लो, अगर आज तय करोगे जो यहाँ की कमेटी आज तय कर लो, आज लगा देंगे ताला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कोई काम ज्यादा जरूरी नहीं है आपकी मांग से ज्यादा। और अगर जिस दिन आप तय कर लोगे इसके बाद उस दिन ताला लगवा लेना। ना हम ताला खोलने से डरते ना ताला लगाने से डरते। हम तो एक बात से डरते हैं कि किसान को मेरे बोलना कब सीखेंगे, ये अपनी ताकत को पहचानना कब सीखेंगे, ये अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना कब सीखेंगे। लगाते रहो नारे, उठाते रहो झंडे और अपने लोगों के साथ होने वाले अन्याय पे नारेबाजी और धरने प्रदर्शन करते रहो, या फिर तुम पे मौका आएगा। मैं तुम्हें सिर्फ सिखा सकता हूँ, तुम्हारी उंगली नहीं पकड़ सकता हूँ। तुम पे मौका आएगा, अपने साथ हुए एक अन्याय का जवाब वोट की चोट से देके इनको बताना कि अगर हम बना सकते हैं। किसान समझते हो, किसान फसल उगाना जानता है तो काटना भी जानता है ना, जानता है नहीं जानता है बताओ। अगर हम फसल लगाना जानते हैं तो फसल काटना भी तो जानता है। ये तो हमारा लगाएगा पेड़ है जो आपको दुख दे रहा है, इसको सबसे पहले किसने लगाया? हमारे लोगों ने बनाया ना, विधायक बनाया नहीं बनाया? हमारा था कि हमारी बिजली हमें मैं आऊं। देखो क्या बेरेज की बात हो रही है। हमारे लोग ना बनाते तो बन जाता क्या विधायक? हमारा लगाया पेड़ है, हमने दी ताकत और हम ही काटेंगे इस बार। ये भी याद रखना इस बात को अच्छी तरह से। और ऐसा कर देंगे कि आज के बाद कई मामले मेरे सामने आ गए। आज के बाद कोई जो है विधायक और एमपी, कोई मंत्री किसी किसान की जमीन पे गलत नजर नहीं उठाएगा, किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। हम सब जान रहे हैं उनके कर्मों को यहाँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा भाइयों, बहुत कम समय बचा। जैसे ये आंदोलन हो रहा है, अपने आंदोलन को मजबूत करो और इसके बाद गांव-गांव गली जाके समाज को जागरूक करो। हमारे महापुरुष जिनके बारे में हमारे साथियों ने कहा, मान्यवर काशीराम साहब कह गए कि वोट की रक्षा ऐसे करो जैसे बहन बेटी की रक्षा होती है, और बहन बेटी की रक्षा ऐसे करो जैसे जमीन की रक्षा की जाती है। जिस तरह से बहन बेटी की रक्षा के लड़ते इस तरह से अपनी जमीन के लिए भी लड़ो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। किसानों का इतिहास रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वो इनके भी दांत खट्टे कर देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, मांगने से भीख मिलती है। अगर अधिकार चाहिए तो छीनना शुरू करो, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और मैं जानता हूं आपको जाके अपने घरों के काम भी करने हैं। लेकिन क्योंकि जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं चाहता हूं मैं उनको भी सुनूं कि वो इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में यहाँ के किसानों के लिए, कमेरों के लिए, मजदूरों के लिए क्या इच्छा है और वो कैसे चाहते हैं कि इन किसानों का हल हो। फिर जैसे मैं उनके आज के बुलावे पे आया, मैं उनके साथ रहूंगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप तय कर ले मन में कि इनके न्याय की लड़ाई को जमीन पे मजबूत करना हो, आप हमें बता देना। हम और हमारे सब साथी अपनी पूरी ताकत से इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। बस आखिरी बात आपसे कह रही है, उठो, जागो, पहचानो, संघर्ष करो, अपनी ताकत को एकजुट करो और फिर आगे बढ़ो। वक्त आने वाला वक्त आपका तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज अगर कोई लड़ रहा है तो वो आप हो, और जो आज लड़ रहा है वो कल का जो है वो लड़ाका कल का ताकतवर बनेगा। जो ताकतवर बनेगा वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। साहब ये कहा करते थे कि वोट अगर इनको दोगे तो इनके लोग ताकतवर होंगे, और वोट अगर उनको दोगे तो उनके लोग ताकतवर होंगे। अगर वोट अपने लोगों को दोगे तो आपके लोग ताकतवर होंगे। जब आपके लोग ताकतवर होंगे तो आपके काम करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। फिर अच्छा सोचो, यहाँ अगर हमारा व्यक्ति ताकतवर होता तो क्या यहाँ के सीओ साहब मुझसे कहते कि भैया वहां मत जाओ, उधर परमिशन नहीं? क्या मुझे परमिशन मांगनी पड़ती? तो मेरी परमिशन तो आप डिनाई करवा रहे हो। आप ताकतवर बन जाओ, मेरी परमिशन खुद में खुद हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सबकी एकता जिंदाबाद।
और किसान भाइयों के लिए संदेश आप जीतोगे। थोड़ा सा समय लगेगा, ये बहरी सरकार है, इसको सुनाने के लिए दिमागों की जरूरत है। आज के दिमागे से सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो जब कल ताला रहेगा तब सुधरेगी। फिर चाहे किसी को बुला लेना, ताला तब खुलेगा जब किसानों की मांगे पूरी हो जाएगी, उनको मुआवजा मिलेगा और उनके बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगी। ये जमीन हमारी है, इन पे अधिकार हमारा है, इन पे नौकरी हमारे बच्चों को मिले और हमारे उचित मुआवजा मिले। मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। भाई चंद्रशेखर जी आजाद का बहुत शानदार उद्बोधन। जिस प्रकार बेटी का रक्षा करते हैं उसी प्रकार वोट की